जी पर बहुत विलम्ब से आए। हाँ विलम्ब है ना लेकिन देर से आए दुरुस्त है। हाँ जी। हमने पहन लिया हमने। स्वाति नहीं श्रीमती जी है, सविता। सविता जी, सायंकाल सविता आ रही है, देखो आप स्वाति आए। स्वाति कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कैसी हो? आप कैसे हैं? ठीक। मैं ठीक हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। ए आप रामचंद्र दास, आपको भी। रामचंद्र दास, हमारी पादुका पर क्या चढ़ा है? नहीं अलग से नहीं, न पादुका जी की हो। ये पादुका जी कितने ही लग रही है तुम्हारे यहाँ चढ़ गए। ये तो आप लीजिए। ये पादुका जी के यहाँ पहले देखो कितनी क्या चढ़ा है। कुछ चढ़ा है? ये लो आशीर्वाद है। ये मेरी बहुत प्रिय बहन है और अब भगवान करें यदि विवाह हो तो इस वर्ष तक हो जाए, नहीं तो हमारी बिरादरी में आ जाओ। गुरुजी मेरी ओर से एक शॉल है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति मुझ पर इतना प्रेम करते हैं, इनको मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में आए और दीक्षांत भाषण में मुख्य अतिथि थे। उसी समय मेरा व्रत टूट रहा था जब तुम्हारी बुआ जी भी थी विराजमान, अब तो वो नहीं रहे। और वही प्रेम मेरा इनका चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये रामनाथ हैं। रामः नाथ यस्य, राम जी जिसके नाथ हैं वही है रामनाथ। और मैं हूं रामभद्र, रामात भद्रम यस्य, राम जी से जिसका कल्याण हो वह है रामभद्र। तो आज बस अब तो कथा विश्राम ले लीजिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी, इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोता बहनों और भाइयों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि इस देश की, इस माटी की, इस संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की कितनी विशेषता है, अलौकिकता है कि इस देश का सपूत केवल एक नहीं, न जाने कितने सपूत वो जगत गुरु बन गए। और आज हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। मैं केवल ये कह रहा हूं कि एक सपूत और न जाने कितने सपूत, आदि शंकराचार्य जी जो जगत गुरु हुए, गुरु जी भी जगत गुरु हैं। तो भारत तो अपने आप में, लोग माने या ना माने, विश्व गुरु तो आप हैं। अब केवल समझने और समझाने की बात है। लेकिन इस विश्व में कोई भी युग रहा हो, हमेशा दो प्रकार के व्यक्ति आपको अवश्य मिलेंगे, एक सद्गुण प्रवृत्ति वाले और एक दुर्गुण प्रवृत्ति वाले। दुर्गुण प्रवृत्ति वाले को मैं कहता हूं कि जो नॉनसेंस होते हैं, जो समझते नहीं हैं लेकिन अपने को सबसे बड़ा विद्वान, समझदार मानते हैं, जिनकी समझ कम है लेकिन अपनी समझ को वो सबसे बड़ी समझ मानते हैं। मनुस्मृति को मैंने भी नहीं पढ़ा, मनुस्मृति को न जाने कितने लोगों ने नहीं पढ़ा,
लेकिन उसमें क्या है, कैसा है, और जब सुनते हैं तो उसको पढ़ने पर विचार भी नहीं करते कि भाई इसको पढ़ना तो चाहिए। आज जिन बातों का उल्लेख किया, मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन गुरुजी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, और संबंधों की मैं बात करूं आपको, आप भी सरप्राइज करोगे। जब मैं बिहार का राज्यपाल था, तब से मेरी 2015 से, तब से मेरा गुरुजी से संपर्क, उनका सानिध्य मिलता रहा। और उन्होंने एक बार राम कथा हो रही थी सीतामढ़ी में, माता जानकी की जो जन्म स्थली, वहाँ पर मुझे बुलवाया कि राज्यपाल महोदय को बुलवाइए, उनको कहें कि आज मेरी कथा जरूर सुने। तो मैं गया, मैंने कहा जगत गुरु हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए। तो मैं गया, कथा सुनाते सुनाते अलग से मुझे बुलाया और कहने लगे, राज्यपाल महोदय आप बिहार छोड़ के जाने वाले हो और दिल्ली से आपको बुलावा आने वाला है। तो मैंने कहा कि गुरुजी, ये तो मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं, सब चीजों को जानते हैं, लेकिन ये प्रेडिक्शन जो करने लगे, प्रेडिक्शन, तो मैंने कहा ये कब से कर, मैंने नहीं सुना है कि आप प्रेडिक्शन भी करते हैं। कहने लगे मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, ये तो जो मेरे ज्ञान चक्षु हैं, लोग मुझे कभी कभी कहते हैं कि शायद गुरुजी तो रामभद्राचार्य जी तो दृष्टिबाधित हैं, लेकिन मैं अपने को नहीं मानता हूँ दृष्टिबाधित। मैं तो मानता हूँ मेरे पास ज्ञान चक्षु है, सांसारिक चक्षु नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन एक ऐसी अलौकिक व्यक्तित्व जिसको हम समझ सकते हैं कि 2 वर्ष, मात्र 2 वर्ष के जन्म के पश्चात, 2 महीने के पश्चात जिसकी आंखें चली जाए, उनके माता पिता पर क्या बीतती होगी। उनके बड़ी बहन जिनको मैं देखता था, पूज्य माता कहता था, उन्होंने बिल्कुल गुरु जी को अपने, जब तक वो जीवित रही, अपने बेटे के समान पाला। तो मैंने उस दिन सीतामढ़ी में कहा कि गुरु जी आपका आशीर्वाद तो मुझे रहता ही है, अब मैं बिहार में रहूं या दिल्ली में रहूं, आपका सानिध्य तो मुझे मिलता रहेगा। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अब दिल्ली आया करूँगा और दिल्ली में मिला करूँगा। तो ये तो गुरु जी की एक विलक्षण प्रतिभा है जिसका, और वो बात सच कह रहे हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के। अभी आज जो यहाँ बातें सुनी जा रही हैं, वो मैं अभी कई जगह होकर के आया, 3-4 दिनों का प्रवास है मेरा महाकुंभ में। तो मैं जो सुन रहा हूँ तो कभी कभी लोग इसकी व्याख्या करने लगते हैं। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले एक उसमें सेवा साधना, दिव्य प्रेम सेवा मिशन, उसमें मैं गया था। विषय मुझे दे दिया कि आप इस पर बोलेंगे। मैंने कहा भाई दिव्य हमारा महाकुंभ में इस विषय पर मत बुलवाइए। तो कहने लगे कि नहीं, जो समझदार होंगे वो अप्रिशिएट करेंगे, और जो ना समझ होंगे वो आप नहीं बोलोगे तब भी वो आपको, आपकी आलोचना करेंगे, और इस विषय पे बोलेंगे तब तो और भी करेंगे। और विषय हमें क्या दिया है जानते हैं? उन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, आप इस पर बोलिए। तो मैंने कहा इस पर क्यों बुलवा रहे? कहते नहीं, ये विषय जो है राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये देश के हित से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप बोलिए। गुरुजी मैं वहाँ बोल करके आया, मैं तो केवल इस पर, ये मनुस्मृति की जो बात है ना, ये सदियों से क्यों, बहुत वर्षों से चली आ रही है, और इसमें लोग समझते नहीं है कि उसमें क्या कहा गया है। अभी आज तो जो भारत का, मैं तो मानता हूँ कि वर्तमान भारत के लिए मनुस्मृति यदि कोई है, उस मनुस्मृति को तो मैं जानता नहीं, यदि कोई मनुस्मृति है तो वो भारत का संविधान है, जिससे कि सरकारी व्यवस्था चलती है, जिससे कि हम सब बंधे हुए हैं। वो वर्तमान जो है वो हमारी है। और एक बार मुझे याद है गुरुजी, अटल जी की जब सरकार थी, तो मैं एक पदाधिकारी था राजनीतिक दल का, तो एक हमने बहुत बड़ी रैली वहाँ पर की। तो उन्होंने कहा कि मैं आज देश के लोगों से सबसे अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली के लाल किले के इस
प्रतिष्ठित स्थान से कि भारत जो है वो भारत मनुस्मृति का उल्लेख मत करिए। ये भारत का जो संविधान है वही मनुस्मृति है। लेकिन इस देश में गुरुजी आज नहीं कल परसों ये आपको इस प्रकार के 2 प्रकार के लोग जरूर मिलते रहेंगे। यहाँ से भी जाएंगे, वो आलोचना करते रहेंगे, आपकी करेंगे, हमारी भी करेंगे और आपस में ही करते फिर आएंगे, फिर कहेंगे। अब इनसे ये पूछो कि किसी ने मनुस्मृति पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। किसी ने मनुस्मृति को वास्तविक रूप से समझा है? नहीं समझा है। लेकिन जो एक जिसको कहते हैं कुतर्क, एक कुतर्क को लेकर के ये जो अपने को बहुत समझदार समझते हैं वो कुतर्क पर ज़्यादा आधारित होते हैं, समझदारी पर कम आधारित होते हैं। मैं गुरुजी आपका सानिध्य मुझे मिल रहा है और मैं चाहूँगा कि आप जीवन पर्यंत, आप तो 1 महीने की बात करते हैं, मैं तो आपसे प्रार्थना करूँगा कि जीवन पर्यंत जो है आप ऐसे विषयों पर और डंके की चोट पर, यदि कोई हमारा भारतीय साधु परंपरा से यदि कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई है, व्यक्ति वो तो जगत गुरु हैं, लेकिन कोई यदि मानव है तो मैं गुरु जी को मानता हूँ और डंके की चोट पर ही वो बोलते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ और गुरु जी आपसे अनुमति लेता हूँ। एक वाक्य में बोल रहा हूं, भारतीय संविधान में भी अब तक 129 संशोधन हुए और मैं भारतीय संविधान के 50 अनुच्छेदों को मनुस्मृति से संगत करके किसी दिन आपको कोविंद जी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पूर्ण भारतीय संविधान कंठस्थ है। मैं तो यही कहता हूं, मनुस्मृति का भारतीय संविधान पर्यायवाची है और मनुस्मृति की भावनाओं को ही इसमें भाषाबद्ध किया गया है। बहुत अच्छा, इतनी देर आपने समय दिया, अब जाने की आपको अनुमति दूं और आरती के लिए कहा जाए। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम कथा महामहोत्सव की, कुंभ महापर्व की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से आज हम सब ने भगवान श्री सीताराम जी के विवाह की दिव्य कथा श्रवण की और सृष्टि के प्रथम संविधान मनुस्मृति के आधार पर जो विवाहों की चर्चा आई और उसमें किस प्रकार भगवान का विवाह आचार्य मनु के सिद्धांत के अनुसार हो रहा है, हम सब ने श्रवणपान किया। आज हमारे बीच देश के पूर्व राष्ट्रपति और जिनके नेतृत्व में हमने 370 को समाप्त होते देखा, 550 वर्षों का कलंक मिटते हुए और दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्णय प्राप्त करते हुए देखा, ऐसे आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार तालियों के साथ हम सब आपका स्वागत करते हैं। मैं आग्रह करता हूँ कृपया आदरणीय सपरिवार आरती के लिए पधारें। साथ में हमारी मैया श्रीमती सविता कोविंद जी एवं पूज्य गुरुदेव जिनको अपनी अनुजा मानते हैं श्री दीदी स्वाति कोविंद जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और श्री सत्य प्रकाश जोशी जी। कृपया मंच की व्यवस्था को देखते हुए केवल आप लोग ही आरती में रहेंगे, शेष सभी लोग नीचे से आकर के आरती का सौभाग्य प्राप्त करें। राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन की जय। राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। बोलो घराती
बराती की जय जय जय। बोलो घराती बराती की जय जय जय। चारों चंदा की जय, चारों चंदन की जय। चारों चंदा की जय, चारों चंदन की जय। बोलो दशरथ जनक जी की जय जय जय। बोलो दशरथ जनक जी की जय जय जय। चारों बन्ना की जय, चारों बन्नी की जय। चारों बन्ना की जय, चारों बन्नी की जय। बोलो कौशिक वशिष्ठ जी की जय जय जय। बोलो कौशिक वशिष्ठ जो की जय जय जय। राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन की जय। राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय। बोलो वक्ता और श्रोता की जय जय जय। बोलो वक्ता और श्रोता की जय जय जय। अनयानि राजन्या सर्वमंगल विग्रह स्वरूपम श्रीमन्मानसं प्रियताम नमम जलेन शीतलम विधाय देवम आत्मानो हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तान धर्मान प्रथमान्यासन तेह नाक्रम मेहमान ससंजत पूर्व साध्या संदेवा। श्यावर रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता, गंगा माता, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। श्री राम। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय सत्यप्रकाश जोशी से हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी का आप पटके के साथ और एक स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत करें। साथ में हमारे सामने उपस्थित हैं संतोष माता जी, आप कृपया मंच पर आ जाएं और आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ पधारी देश के पूर्व प्रथम महिला, आप उनका सम्मान करें।